हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेश वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। तो ये वीडियो क्लास 10 हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट जो आपका हिंदी का है मित्रता, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करवाऊंगा। बताऊंगा कि जो आपकी गद्यांश हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, इनमें से कैसे प्रश्न आते हैं, और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को गद्यांश में किस प्रकार से हल करना है कि आप लोगों को 6 में 6 नंबर आपका पूरा मिलना चाहिए। यानी कि इनमें से कोई नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, सारे के सारे आपको नंबर मिले। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या तरीका होता है प्रश्न सॉल्व करने का, सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल के साथ जुड़ जाओ और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो आइए देखेंगे सबसे पहला जो हमारा गद्यांश है। ठीक है, और गद्यांश को हम लोग किस प्रकार से पढ़ें कि कम समय में एग्जाम में गद्यांश को अच्छे से कर पाएँ, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इससे पहले जो जान लो कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है, ये टोटल 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है, तो अब आप लोग जान लोगे कि आखिर में जो गद्यांश है वो कितने नंबर का आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। प्रश्न कैसे आप लोग हल करो, कम समय में कैसे गद्यांश को सॉल्व करो, पूरी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, देखो सबसे पहले आपसे 3 प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। हर एक देखो पेपर पैटर्न हर एक वही होता है, यानी हिंदी का पेपर जो आपका होगा वही दूसरे बच्चे का होगा, वही तीसरे बच्चे का होगा, उसी के में वही गद्यांश, मतलब कि गद्यांश अलग होगा लेकिन गद्यांश में प्रश्न पूछने का तरीका वही होगा। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न में एक संदर्भ दे देगा, लिखेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आपको संदर्भ लिखने के 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने? 2 नंबर। इसके बाद समझो जो आपको गद्यांश दिया होगा ना बोर्ड एग्जाम में, जो भी आपको पहला मान लेते हैं कोई भी गद्यांश ये दे दिया गया, मान लीजिए गद्यांश है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है ना, इसकी आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो व्याख्या किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ हो उसको आप लोग अपने तरीके से अच्छे से समझाओ, उसे हम लोग व्याख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक प्रश्न आपका आता है, वो भी किसके आधार पर? गद्यांश के आधार पर। ठीक है, यानी जो गद्यांश दिया होगा, यानी जो आपका ये गद्यांश दे रखा है ना, इसी के आधार पर एक प्रश्न आएगा, एक केवल, वो भी कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो देखो ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो 6 मार्क्स आपके हैं ना, ये बहुत आसान होता है नंबर लाना। थोड़ा बहुत कठिन होता है पद्यांश में, लेकिन गद्यांश में बहुत इजी होता है और सारे बच्चे आसानी से ले भी आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आप लोगों को गद्यांश अच्छे से पढ़ना है ना, गद्यांश को अच्छे से सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। मित्रता चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़कर आओ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को देख लेना। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, यही वीडियो, इसमें आपको मैं बिना चैप्टर पढ़ के बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो आपको तरीका यही है स्टूडेंट्स कि कोई भी गद्यांश है। अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो आपका चैप्टर है ना मित्रता, इसमें टोटल 3 महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जो हर साल आते हैं। वैसे तो है तो और भी 6 से 12 13 गद्यांश हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके 3 गद्यांश हैं, और इन तीनों ही गद्यांश को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। हर एक गद्यांश को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है मित्रता, इसके 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा विद संदर्भ, व्याख्या और प्रश्न के साथ। समझ में आया? तो देखो सबसे पहला जो हमारा गद्यांश आपके सामने है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ये लिखा क्या है। तो पढ़िए, लिखा हुआ है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। आगे समझो, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब कुमार्ग पर, ये डबल लिख गया, ये लाइन डबल लिख गई, ये लाइन देख लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने लिखा हुआ है आप लोग समझने के लिए समझ जाओ कि जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। तो देखो बच्चों समझो यहाँ पर स्टूडेंट्स कि जो ये आपका गद्यांश दे रखा है ना, इसमें आपको जब व्याख्या करने की होती है ना, तो व्याख्या उसकी करनी होती जो रेखांकित होती है। यानी कि आप लोग समझो, तो यहाँ पर मैंने रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ये खत्म हो गई। समझने की कोशिश करना, जो आपसे गद्यांश पूछेगा एग्जाम में वो कहेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आपको डाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से मैंने फिर से देखो समझो, यहाँ से
ये देखो यहाँ से शुरू हुई है व्याख्या, यहाँ से शुरू हुई है और इसके बाद देखो यहाँ पर खत्म हो गई हुई, ठीक है, यहाँ पर। तो देखो दूसरा पॉइंट डाल के आपको यहाँ से शुरू करनी है व्याख्या और यहाँ खत्म करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया, तो उत्साहित करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो लिखा हुआ है सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता की धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष जो होता है उसको प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। अब देखो समझो, ये जो आपका गद्यांश है ना, ये किसने लिखा है? तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, इसके जो लेखक है उन्हीं ने लिखा होगा। तो कौन लेखक है इसके? तो इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपको किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं ये समझो। तो देखिए प्रश्न पूछने का जरिया कुछ इस प्रकार से होता है। देखो सबसे पहले आपसे क्या कहेगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। केवल ओनली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ओनली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन को आपको करना है। मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखकर इसलिए ले आया हूँ क्योंकि आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपसे कहेगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ कैसे लिखना है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी कि व्याख्या आपको करनी है। कैसे व्याख्या करेंगे डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। यानी कि अपने भाषा में आप लोग कैसे व्याख्या करो ये बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो दूसरे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, व्याख्या लिखनी होती है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्याख्या मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपसे मैंने बताया कि गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो शुरुआत के जो ये 3 प्रश्न आपको करने होंगे, 1, 2 और ये 3, ये जो प्रश्न मैंने लिया है ना, ये आपको कोई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने ये प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। तो देखो तीसरा प्रश्न आपसे क्या कहेगा कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। और चौथा प्रश्न आपसे कहा गया कि एक सच्चा मित्र किसके समान होता है। तो यहाँ पर किसके लिखेंगे, किसके नहीं सही एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रश्न है ना, आप जब मैं आपको गद्यांश सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चलेगा ये प्रश्न कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो देखो गद्यांश में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से गद्यांश पढ़ के बताया कि किस प्रकार से जो मित्र होता है वो कैसा होता है। ये जो चैप्टर आपका ना फर्स्ट चैप्टर, 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना मित्रता, हिंदी का चैप्टर फर्स्ट मित्रता, इसमें आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि जो ये चैप्टर है ना, इसमें आपके मित्र के बारे में बताया गया है कि मित्रता कैसी होती है, ठीक है। अगर मित्रता अच्छी होती है तो वो कैसी होती है, मित्रता खराब होती है तो वो कैसी होती है, ठीक है। अगर हमारा मित्र अच्छा है तो हमें किस रास्ते पर ले जाएगा, अगर हमारा मित्र गलत है तो हमें किस रास्ते पर ले जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलो तो देखो मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है संदर्भ, कोई कठिन बात नहीं है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो लिखा है सबसे आसान तरीके से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बताइए कितनी है बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 बातें याद रखनी है, यानी 3 बातें आपको क्या करना है, 2 बात याद रखनी है। बाकी तो आप लोग यहाँ से हिंदी को अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है क्योंकि हिंदी जो है ना, इसको आपको अंडरलाइन करके ही लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप हिंदी को अंडरलाइन करके नहीं लिखोगे ना तो वहाँ आपके नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको चैप्टर का नाम और उस लेखक के नाम, यानी चैप्टर के लेखक का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका संदर्भ आता है ना, उसमें तो यही लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखो ये था आपका गद्यांश, यानी संदर्भ। गद्यांश मैं बता रहा हूँ तो संदर्भ है ये। आपको गद्यांश का व्याख्या कैसे करनी है। तो देखो व्याख्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है एकदम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, तो आप लोग लिखोगे कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र किसके समान होता है, दवा के समान होता है। अर्थात दवा जिस तरह, यानी दवा अच्छी है तो हमारी जल्दी फायदा करेगी, और अगर दवा
अच्छी नहीं है तो वो हमें देर से फ़ायदा करेगी, वो हमें दवा अच्छी होगी, एक प्रकार समझ सकते हो, दवा अच्छी होगी तो हमें नुकसान फ़ायदा दिलाएगी, अगर ख़राब होगी तो हमें नुकसान भी कर सकती है। उसी प्रकार से एक मित्र भी होता है, अगर मित्र अच्छा होगा तो हमारे हर एक तरीके से हमारी मदद करेगा, और अगर मित्र ख़राब हुआ तो हमारे अंदर की जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको मिटा करके सारी गलत चीज़ें हमारे अंदर उत्तर कर देता है, ठीक है, यानी भर देता है। तो देखो मित्र के बारे में काफ़ी सारा आप लोगों के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उन्होंने कहा है। तो देखो व्याख्या आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखनी है, क्योंकि व्याख्या में आपके नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं पूरी तो व्याख्या करके बता दूंगा, लेकिन आपको अगली बार से जब भी मैं व्याख्या बताऊंगा आपको, तो एक चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को, व्याख्या में बोलूँगा और आप लोगों को समझनी है और खुद से व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आज आपको व्याख्या करके बताऊंगा। तो देखो लिखा हुआ है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति के सारे रोग ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार सच्ची मित्रता भी हमारे जीवन में सारे दोषों बुराइयों से हमें बचाती है। यानी अगर मित्रता अच्छी है ना तो हमें बुराइयों, और दूसरी बात हमें जीवन में हर जितने भी हमारे अंदर दोष होंगे उससे हमको बचाती है, ठीक है, अगर मित्रता अच्छी होगी। और इसके बाद देखो लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें गलत कार्य, गलत विचारों और गुणों आदि से हमें दूर करें, जितने भी गलत कार्य हैं उनसे हमें दूर करें, अर्थात मना करें, अर्थात हमें मना करें कि ये जो कार्य है ये गलत है, इसको मत करो। यानी अगर आप शराब पी रहे हो तो अगर आपका दोस्त मना कर रहा है ना, अगर आपका दोस्त मना कर रहा है तो बिल्कुल आपका मित्र सही है। मगर आप लोग क्या सोचते हो, अरे यार ये तो मना करता है, वो बहुत बेकार का आदमी है, बट ऐसा नहीं है, वो सही आदमी है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे लेखक कहते हैं कि गलत व्यक्ति बुराइयों से हमें बचाते हैं, यानी गलत व्यक्तियों और बुराइयों से अच्छे मित्र हमें बचाते हैं। यदि कहीं बात करने से हम डरते हैं तो हमें सहारा दिलाते हैं, यानी सहारा हमें दिलाते हैं कि नहीं तुम चलो, मैं तुम्हारे संग चल रहा हूँ ना, तुम बात करो चल के आसानी से, मैं हूँ ना, कोई दिक्कत होगी मैं संभाल लूँगा बाद में। जब भी हम कभी गलत रास्ते पर चलते हैं ना, या भी चलेंगे तो हमें सचेत करेंगे। मित्र हमेशा सोचता है ना, अच्छा मित्र, कि ये जो मेरा दोस्त है ना ये भी अच्छा करे, ये अच्छा करेगा तो मेरा भी नाम होगा थोड़ा बहुत। तो अच्छा मित्र की ये होती खासियत, ठीक है। और इसके बाद देखो लेखक कह रहे हैं, जब भी कभी हम अप्रसन्न होंगे तो अच्छे मित्र जो होते हैं, सच्ची मित्रता होती है, सच्चे मित्र वाले दोस्त होते हैं, हमेशा हमें क्या करेंगे, प्रसन्न करेंगे। तो देखो बहुत सारे तो स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि ये जो व्याख्या है थोड़ी सी अलग है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे तो बिल्कुल छाप कर लिखा है। तो एक बात बता दूं मैं आपको, जो ये कहते हैं ना कि छाप कर लिखना है, अगर आप बिल्कुल छाप के अलग लिख दोगे ना तो नंबर 1 नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इससे छाप लाए उससे छाप लाए। एक बात बता दूं आपको, जीवन में कभी भी एकदम दूर हट के मत चलना, जो दिया जाए उसको करना, उससे नंबर मिलेंगे। और अगर अपने मन से सोचा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं होने वाले। तो ये जो आपका गद्यांश है बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में आता है तो लिख लो, वरना मैंने जो आपको बताया है पद्यांश अभी, उसको एक बार पढ़ो जाके घर में, चैप्टर को पढ़ो जाके, आपको आसानी से आ जाएगा। फिलहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको व्याख्या अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। तो देखो और भी व्याख्या है, क्योंकि आपकी बहुत लेंदी व्याख्या हो गई थी, ठीक है। तो इसमें से आपको पहला जो आपका मैंने पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। चलो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट, जो आपका दूसरी व्याख्या थी, कहाँ से शुरू हुई थी, तो चलो एक बार बता देता हूँ। दूसरी व्याख्या आपकी शुरू हुई थी स्टूडेंट, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम, यानी कि यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर समझो आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की समानता होती है, निपुणता होती है, परख होती है, अच्छी माता सी धैर्यता और कोमलता होती है, ठीक है। और इसके बाद देखो ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कौन कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। और एक बार याद रखना, ये जो आप लोग यहाँ से व्याख्या जो करोगे इसमें पॉइंट नंबर 2 डाल के करोगे, ठीक है। तो देखो मैं पॉइंट नंबर 2 डाल के लाया हूँ आप सभी के लिए, आप लोग ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ, आप लोग लिखोगे, लेखक सच्ची मित्रता के गुण बताते हुए कहते हैं कि सच्ची मित्रता कुशल वैद्य के समान होती है। जिस प्रकार श्रेष्ठ वैद्य रोगी को देखकर ही उसके अंदर की बीमारी का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्ची मित्रता में रहने वाला, एक मिनट, रहने वाला मित्र अपने साथी मित्र के हाव भाव देखकर उसके गुण व दोषों का पता लगा लेता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब, जिस प्रकार से एक रोगी यानी एक वैद्य, किसी प्रकार का एक वैद्य, सच्चा वैद्य, एक श्रेष्ठ वैद्य, जिस प्रकार रोगी को देखकर, अपने रोगी को देखकर
बिना किसी हाथ पांव पकड़े हुए उसे रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी अपने दोस्त के हाव भाव देखकर उसके अंदर की दुख तकलीफ का पता लगा लेता है। लेखक ये कहना चाह रहे हैं। तथा सच्ची मित्रता में अर्थात सच्चे मित्र एक दूसरे को माता पिता के समान सलाह देते हैं। जिस तरह एक माता अपने पुत्र के सभी कष्टों को सहन करके उसे समझा बुझाकर उसे सही रास्ते पर चलने के प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज, यानी इसी प्रकार के मित्र की खोज, यानी ऐसा मित्र जो बिल्कुल माता के समान हो। माता कैसे? माता आपकी देखिए ना, माता कितना भी आप लोग गलत कार्य करो लेकिन वो आपको एक दिन कहते हैं ना कि माता के अंदर कोमलता जैसी किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन होती है, एक दोस्त के अंदर होती है। अगर आपको दोस्त माता जैसा है, अगर आपको माता पिता जैसा मानता है तो बिल्कुल उसके अंदर ये चीज होती है। तो ऐसा ही प्रयत्न कहने का मतलब है, लेखक ये कहना चाह रहे हैं ऐसा ही कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे ही मित्र प्रत्येक व्यक्ति को ढूंढने चाहिए जिसमें एक वैद्य की परख तथा आंखों में जैसी धैर्य कोमलता हो, किसके जैसी? माता की जैसी कोमलता हो, तथा मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति की ओर प्राप्त करेगा। लेखक कहना चाह रहे हैं अगर ऐसी मित्रता करोगे ना तो जीवन में कभी भी निराश नहीं रहोगे और कभी भी डरोगे नहीं, और हमेशा आपको एक शक्ति प्रदान मिलती रहेगी। जैसे कि कोई भी अगर मित्र हमारे साथ है तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पसीना गिरा आपका लोगों के लिए मेहनत के लिए, ठीक है, तो आप लोग समझते रहिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। आसान है एकदम। ये जो प्रश्न आता है ना इसी के आधार पर आएगा। अगर आपने इससे पहले की गद्यांश को अच्छे से समझा है, गद्यांश की व्याख्या को अच्छे से समझा है, तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको गद्यांश समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताना प्लीज़। आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ हमें गद्यांश समझ में आया भैया और गद्यांश कराइए, ठीक है। और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं नहीं कराऊंगा, फिर मैं अपने मन से कराऊंगा, कोई भी कार्य कराना होगा मुझे तो, ठीक है। कह रहा है प्रश्न कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ये बार बार लिख जा रहा है, गलत हो जा रहा भाई। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखो युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया। अगर युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो उसे कैसी होगी? अच्छी होगी तो बिल्कुल बाहु के समान होगी, यानी हर समय तुम्हारी साथ देगी, और गलत होगी तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो देखो यही आपको लिखना है यहाँ पर, तो यही आपको लिखना है प्रश्न में कि लेखक ने युवा पुरुष की संगति के बारे में कहा है कि यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो वह उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, यदि बुरी होगी तो उसे दिन प्रतिदिन अंधकार की ओर ले जाएगी, ठीक है। बातें आपको समझ में आई ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्रश्न था ना, तीसरा प्रश्न आसानी से आप लोग कर ले जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा और भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ समझाई जाए, ए से जेड तक पूरी चीज़ समझाई जाए, आपको कहीं पर कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। जितने गद्यांश कराऊंगा सारे गद्यांश आपको करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो देखो जो गद्यांश कह रहा है कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए, तो देखो आपको लिखना है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से ये उम्मीद करनी चाहिए कि वे उसे संकल्पवान बनाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रदान करेंगे। प्रगाढ़ यानी प्रगाढ़ का मतलब होता है प्रदान करेंगे, प्रगाढ़ करने तथा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। वे हमें उत्साहित भी करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो लिखा हुआ है, बुक की भाषा थोड़ी सी लग रही होगी बट ऐसा नहीं है, ये आपकी भाषा बहुत आसान है। आप लोग इसको पढ़कर अपनी भाषा में उत्तर बनाओ, ठीक, इसको पढ़कर अपनी भाषा में उत्तर बनाओ। इसे कहते हैं एक अच्छी टीचिंग वाला छात्र, ठीक है, जो आसानी से पढ़कर अपने मन से उत्तर को बना लेता है, ठीक है। आप लोग कैसे बनाओगे कि व्यक्ति को कैसे मित्र की उम्मीद करनी चाहिए बनाने की? संकल्पवान मित्र, ऐसे मित्र को बनाओ जो आपकी हर समय सहायता करे, ठीक है। ऐसे मित्र को आप लोग बनाओ भाई। इसके बाद देखो आपसे मैं चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रश्न लिख के लाया हूं कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। लेखक ने सच्ची मित्र की तुलना वैद्य से की है। मैंने आपको बताया है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना वैद्य से की है, अर्थात जिस प्रकार वैद्य बिना देखे
अपने रोगी के हर एक दुख तकलीफ़ों का पता लगा लेता है, उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है अपने साथी मित्र की तकलीफ़ों का पता लगा लेता है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न था ये। तो इसके बाद एक और प्रश्न आपसे, यानी प्रश्न तो आपसे 3 पूछे जाएंगे, लेकिन मैं 5 प्रश्न लिख कर लाया हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर फटाक से दो। आपको मुझे कहीं ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको नहीं समझ में आया, दूसरा गद्यांश बताऊंगा ना इसके बाद वाला, वो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, एक सच्चे मित्र उसे कहा गया है जो उत्तम से उत्तम वैद्य जैसी समानता रखता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट गद्यांश बताया। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको एक दूसरा गद्यांश भी बता देता हूँ अब। हाँ, तो देखिए दूसरा आपका गद्यांश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले इसको गद्यांश को पढ़ो। कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहा हूँ। 2 गद्यांश मेरे हो चुके हैं। अब मैं आपको जो लास्ट तीसरा गद्यांश बताऊंगा उसको आपको स्वयं से करना होगा। ठीक है, पहले बुक पढ़िए एक बार। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बुक जरूर पढ़ के आना कल आप लोगों को। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का आपसे गद्यांश पूछा जाएगा और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो गद्यांश आपको वही लिखना होगा जो मैंने आपको बताया है। इसकी व्याख्या समझो, व्याख्या कैसे करनी है आपको। तो देखो व्याख्या बहुत आसान है, थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद की व्याख्या आपको स्वयं से करनी है। ठीक है, चलिए व्याख्या आपको लिखनी है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे लोगों की संगति घातक बुखार की तरह होती है। यानी कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी जो संगति होती बुखार की तरह होती। बुखार हमें पता किस प्रकार से पीड़ित करता है, आपको पता होगा। जिस प्रकार भयानक ज्वर यानी जो बुखार होता है व्यक्ति के शरीर को नष्ट कर देता है। बुखार आने से आपको पता होता क्या क्या होता भाई, व्यक्ति के सारे जो शरीर होता है उसको नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। बिल्कुल सही बात है भाई, आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस किसके रूप में चेंज हो जाता है, कभी कभी बुखार के रूप में चेंज हो जाता है। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि जो बुखार होता है ये नॉर्मल होता है, बिल्कुल नहीं। बुखार जो होता है कभी कभी व्यक्ति की जान भी ले लेता है। समझ में आया ना। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो गर्मी है तो क्या करें भाई, आप लोग कहोगे क्या करें। उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार व नैतिकता नष्ट हो जाती है तथा वह सही व गलत अर्थात उचित व अनुचित का, अच्छे व बुरे का विवेक खो देता है। मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर जो उसको आगे बढ़ने नहीं देता बल्कि सारी गति को धीमी करता है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट दूसरा गद्यांश बताया। देखो ये गद्यांश अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से एक बार पढ़ो घर में और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस गद्यांश का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तीसरा, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो वह उसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी, यानी कि हर एक समय में उसका साथ देगी, यानी कि सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। देखो ये प्रश्न आप लोगों को लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार पड़ता है, तो लिखो। प्रश्न नंबर तीसरा है कि कुसंग का प्रभाव किस प्रकार व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। लिखोगे कुसंग हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को धीमी करती है तथा हमें अंधकार की ओर ढकेलती है तथा दिन प्रतिदिन अवनीत का पतन के साथ साथ विनाश की ओर भी ले जाती है, जबकि अच्छी संगति सहारा देने वाले बाहु के समान होती है और साथ ही उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व कराया। ठीक है, और ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि जो भी मैं आपको गद्यांश बताता हूँ ये मैं पूरी गारंटी से बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें तैयार करते हो तो मेरी गारंटी कि आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में ये समझिएगा फेल तो नहीं होगे। और दूसरी बात, अगर आप जुड़े रहोगे मेरे साथ तो 95+ आपको हिंदी में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, वो लोग चले गए जो कहते थे कि पढ़ाई अब
कठिन है, वो ज़माना आ गया कि पढ़ाई अब सरल है। तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा।